हाँ, हाय हेलो स्टूडेंट। आज का जो हमारा एक टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस बार आने के चांसेस भी इसके ज़्यादा हैं। चांसेस तो हर क्वेश्चन का ऐसे ही लगता है कि ये आ जाएगा, बट स्टिल ये टीएस अग्रवाल का बिल्कुल लास्ट आपका एक क्वेश्चंस है जो मैं आपको बताऊं। पेज नंबर 6.24, पेज नंबर 6.24 के अंदर आपका इलस्ट्रेशन नंबर 20 जो कि सेक्शन 37 के अंदर जो है क्वेश्चंस आ रही हैं, तो उस क्वेश्चंस को थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये सेक्शन 37 क्या होता है? पार्टनरशिप एक्ट के अंदर सेक्शन 37 ये कहता है कि जो आउटगोइंग पार्टनर है, आइदर इट इज़ अ रिटायरिंग पार्टनर और आइदर इज अ डेथ पार्टनर, दोनों केस में ही वो आउटगोइंग पार्टनर हो जाते हैं। रिटायरमेंट और डेथ में फ़र्क इतना होता है कि रिटायरमेंट पार्टनर मिलकर रिटायर करता है और डेथ में भगवान रिटायर कर देते हैं। दोनों ही रिटायरमेंट ही है, दोनों ही आउटगोइंग पार्टनर है। तो जो आउटगोइंग पार्टनर है, चाहे वो रिटायरमेंट के केस में हो चाहे डेथ के केस में हो, तो उसका जो टोटल अमाउंट बनता है फर्म से, जो उसका जो टोटल अमाउंट बनता है, अगर वो फर्म पेमेंट नहीं कर पाती है ऑन द टाइम, तो उसके पास दो राइट्स होते हैं। पहला राइट्स होता है कि जो फर्म का जो प्रॉफिट है उसमें वो शेयर ले सकता है एज ए प्रोपोर्शनेट कैपिटल के हिसाब से। जितनी उसकी कैपिटल है, जितना उसका कैपिटल आउटस्टैंडिंग फर्म के अंदर पड़ा हुआ है, उसके हिसाब से वो फर्म के प्रॉफिट में अपना शेयर का हिस्सा ले सकता है। और दूसरा कि वो इंटरेस्ट ऑन लोन जो सेक्शन 37 कहता है बाय डिफ़ॉल्ट 6% इंटरेस्ट जो है उसे मिलेगा ही मिलेगा, तो वो सेक्शन 37 अडॉप्ट कर सकता है। दोनों में से जो ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसी को वो ऑप्ट करेगा। तो कैसे ऑप्ट करेगा इसको हम प्रैक्टिकली क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। दिस इज द इलस्ट्रेशन नंबर 20, पेज नंबर 6.24, टीएस अग्रवाल सर की बुक से ये क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ। तो लेट्स सी, इसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं। सो इलस्ट्रेशन 20 सेक्शन 37 के अकॉर्डिंगली हम इसको अभी आज सॉल्व करेंगे। क्या कहता है हमारा सेक्शन 37? मैंने बता दिया था आपको, ऑलरेडी पहले बता दिया था कि सेक्शन 37 जो है, सेक्शन 37 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट जो है, वो ये कहता है कि दो चीज़ें होती है, आइदर द इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि जो पार्टनर मर गया या जो पार्टनर रिटायर कर गया उसका अमाउंट अगर फर्म ने अभी तक पे नहीं किया, दैट इज़ अ लोन होता है, तो उसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट 6% एज पर द रूल सेक्शन 37 हमें उसको इंटरेस्ट देना है। एंड दूसरा हमें जो यहाँ पे पॉइंट जो पार्टनरों को राइट दिया गया है कि जो उसकी प्रोपोर्शनेट, यहाँ पे प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट भी वो फॉर्म में क्लेम कर सकता है। तो ये प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट क्या होता है, हम इस क्वेश्चन को इस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जो क्वेश्चन आपके सामने है, लाल, बाल एंड पाल आर वेयर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। पाल की डेथ हो जाती है ऑन द 1 जुलाई 2024 को, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है और उस डेट पे जिस दिन में डेथ हो रही है उस दिन पे लाल, पाल एंड उनकी जो है कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट उनकी कैपिटल दे रखी है, ठीक है ना। लाल का भी दे रखा है, बाल का भी दे रखा है एंड पाल का भी दे रखा है। और जो है लाल एंड बाल कंटिन्यूड, जो है लाल जो पहला पार्टनर है और जो दूसरा पार्टनर है वो दोनों फॉर्म में कंटिन्यू कर रहे हैं। पाल साहब निकल चुके हैं दुनिया से, तो उन दोनों ने फॉर्म को जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फॉर्म को कंटिन्यू करने के बाद जो है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ एंडेड 31 दिसंबर फॉर्म की प्रॉफिट 50,000 रुपये आई है। फॉर्म का जो प्रॉफिट है वो अर्न हुआ है और अभी तक हमें क्वेश्चन से ये पता चलता है कि अभी तक उनकी सेटलमेंट नहीं हुई है। जो है लाल पाल बाल कंटिन्यू टू द कैरी ऑन द बिजनेस फॉर द 6 मंथ विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ पाल। पाल को पैसा अभी तक, पाल भाई साहब जो चले गए हैं दुनिया से, उनका पैसा अभी तक जो है इन्होंने अभी तक पे नहीं करा है। तो ये हमारे पाल हैं, ये चले गए हैं, इनका पैसा जो है वो फर्म के अंदर पड़ी हुई है और इनका पैसा फर्म के अंदर 45,000 रुपीज़ जो है वो लाल एंड बाल को देना है, बट अभी तक उन्होंने दिया नहीं है। तो जो पाल के जो एग्जीक्यूटर्स हैं, जो लीगल हेयर्स हैं, अगर डेथ की केस की बात करूं, इस क्वेश्चन के अंदर डेथ ही हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं डेथ की बात करूं क्योंकि पाल यहाँ पे डाइड लिखा हुआ है, तो उनका जो लीगल हेयर्स है जिन्हें हम एग्जीक्यूटर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटर्स, उनके पास राइट है कि ये जो पाल की जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट 45,000 रुपीज़ जो फर्म को पे करना है, जो उन्होंने अभी तक दिया नहीं है, उस पर वो सेक्शन 37 अप्लाई कर सकते हैं। क्या कहता है सेक्शन 37? वो ये कहता है या तो IOL इंटरेस्ट ऑन लोन दो 6% कम से कम मिनिमम पर एनम के हिसाब से, ज़्यादा भी हो सकता है, और दूसरा आइदर द प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट, या तो फर्म ने जितना पैसा कमाया है उसका प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट जो है वो दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो फर्म को पे करना पड़ेगा।
तो लेट्स सी सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे? पहला कंडीशन हम अप्लाइड करते हैं एज पर द रूल। पहला कंडीशन अप्लाई करते हैं, दैट इज 45,000 है एंड 6% की मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है फॉर्म के अंदर। तो 6/100 इंटू 6/12, 6 महीने का, क्योंकि उसकी डेथ जो है वो 1 जुलाई को हुई है, तो इसकी जो डेथ का जो डेट काउंट होगा दैट इज ऑन द 1 अप्रैल टू 30 जून। 30 जून तक जो है, बिल्कुल 30 जून तक हम जो है उसका कैलकुलेशंस करेंगे। द सम डाउट हेयर, द पाइल डाइड ऑन द 1 जुलाई, ठीक है। और पैसा उन्होंने जो है उसका 6 महीने तक, उसके बिजनेस के रहने तक 6 महीने तक उन्होंने उनका पैसा पेमेंट नहीं करा हुआ। 6 महीने हो चुके हैं तो पैसा अभी तक नहीं दिया, तो हम वहाँ पे 6 महीने का इसके ऊपर हम इंटरेस्ट लगाएंगे। तो अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट का जो हमारे पास अमाउंट आ रहा है दैट इज़ 1350। ये पहला ऑप्शन हो गया कि 1350 उसका जो है इंटरेस्ट आ रहा है। दूसरा हमारे पास ऑप्शंस है, और दूसरा ऑप्शंस क्या है कि प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट लेना है। तो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, मैं आपको एक बार फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट्स का जो फार्मूला होता है दैट इज़ द टोटल, जो उसका टोटल प्रॉफिट आया है, जो भी उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर्स, जब तक पैसा नहीं दिया तब तक का जो प्रॉफिट है, इनटू डेथ या आउटगोइंग पार्टनर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट। हम आउटगोइंग लिख देते हैं यहाँ पे, आउटगोइंग पार्टनर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट अपॉन में टोटल पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे ऊपर लेंगे आउटस्टैंडिंग पार्टनर का, ठीक है ना, जो आउटगोइंग पार्टनर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट, मतलब जो उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट बच रहा है फर्म से, जिसको जितना पैसा उसको लेना था वो, अपॉन में टोटल पार्टनर्स ऑफ कैपिटल। टोटल पार्टनर जो है कैपिटल का हम ऐड कर देंगे। रिमेंबर इसमें इंक्लूड हमें जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसका भी करना पड़ेगा, डेथ पार्टनर का भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इस फार्मूला के हिसाब से जो प्रॉफिट जो फर्म ने अर्न किया आपके सामने है, फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न करा, यहाँ पे क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर 6 मंथ उन्होंने प्रॉफिट जो है 50,000 अर्न किया हुआ है। सो यू हैव द प्रॉफिट 50,000, आपके पास 50,000 का प्रॉफिट है, इनटू आउटगोइंग पार्टनर का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, आउटगोइंग पार्टनर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट दैट इज 45,000 है। सो 45,000 अपॉन में टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, तो दैट इज 75,000 प्लस 65,000 एंड प्लस 45,000 जो पाल की भी कैपिटल है। तो इस तरीके से ये हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और जो भी हमारे पास अमाउंट आएगा वो अमाउंट आ रहा है आपका यहाँ पे 12,162, ये अमाउंट आ रहा है। अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है वो 12,162 आ रहा है। और पहले केस में कितना आया था, 1350 आया था। इंटरेस्ट ऑन लोन 1350 आ रहा है, जबकि उसका प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट 12,162 आ रहा है। तो इन दोनों में से विच एवर इज हायर, डेफिनेटली उसके पास ऑप्शन है। तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो 1350 लेके चुप हो जाएगा, उसके लीगल एयर्स कभी भी नहीं चुप होगा। वो कितना अमाउंट लेगा इसमें से, 12,162 जो हमने अभी कैलकुलेट किया, उसका जो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया है वो ही अमाउंट उसे मिलेगा। तो एक बार हम इसे फटाफट आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। टोटल प्रॉफिट विल बी 50,000 इंटू उसका जो कैपिटल आउटस्टैंडिंग है 45,000 अपॉन में तीनों पार्टनर की कैपिटल दैट इज 75,000 प्लस 65,000 प्लस 45,000, ठीक है। और ये आंसर हमारा कटापिटी करके आंसर निकाल लेना है आपने 12,162। सो दिस इज द पहला ऑप्शन हमारे पास 1350 का ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास 12,622 का ऑप्शन है। डेफिनेटली ये दोनों ऑप्शन आपके पास है, बट जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो 12,622 को ही ऑप्ट करेंगे। सो दिस इज सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये एक राइट है पार्टनर्स का, पार्टनर इसको कभी भी एक्सरसाइज कर सकता है। जो भी आउटगोइंग पार्टनर है, आइदर आउटगोइंग पार्टनर रिटायरमेंट का केस हो या डेथ का केस हो, रिटायरमेंट में खुद पार्टनर के पास राइट है और डेथ में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसके जो एग्जीक्यूटर्स हैं उनको राइट है कि इन दोनों में से कोई भी वो ऑप्ट कर सकते हैं।
होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह का हो, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं।